क्लैट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम जो आपको इंडिया के टॉप लॉ स्कूल्स तक पहुंचा सकता है एंड आप लीगल फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। क्लैट 2027 आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसके लिए अपेयर हो रहे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहली बार अपेयर हो रहे होंगे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें रीअपेयर कर रहे होंगे। वेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर क्लैट 2027, एक अच्छा रोड मैप, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो होती है आपको आपके ड्रीम एनएलयू, आपको टॉप लॉ स्कूल्स तक पहुंचा सकती है। एंड क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ से आपको शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, वो सभी की सभी क्लैरिटी इस एक वीडियो से आपको मिलने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लैट की, तो ये जो एक एग्जाम होता है ये आपको इंडिया के टॉप एनएलयूज में जो होता है भेज सकता है, जैसे एनएलएसआईयू बेंगलुरु, ठीक है, नालसार हैदराबाद, एनएलआईयू भोपाल, WBNUJS कोलकाता, ये कुछ टॉप लॉ स्कूल्स हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, सिलवासा कैंपस, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं कुछ टॉप के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट द लिस्ट, ठीक है, इसमें बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ टॉप के जो प्रायोरिटीज़ होती है स्टूडेंट्स की वो मेंशन करी है। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले वो चीज़ क्या होने वाली है जहाँ से आप शुरू करेंगे, तो एक चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे हेल्प करूँगी, वो होगा कि आपको पेपर पैटर्न मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ। पेपर पैटर्न क्या होता है हमारा, 120 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे रहते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। फाइन, आपके 5 सेक्शंस यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, लीगल, लॉजिकल एंड क्वांट्स। आपका पूरा पेपर जो होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, यानी कि हर एक सेक्शन में जो होता है आपके पास पैसेज रहते हैं एंड उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। आपके क्रिटिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें पैसेजेस आपके पास गिवन रहते हैं। सेम तरीके से जीके में भी आपका पैसेज बेस्ड रहता है, क्वांट्स में डीआई सेट्स रहते हैं एंड पूरा ही पेपर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहता है। फाइन, तो ये जो पेपर होता है, ये जो एग्जाम होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा कुछ पूछा जा रहा है, एक लिमिटेड चीज़ है, लेकिन वो कई बार जो होता है करेक्ट डायरेक्शन नहीं होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी सारी चीज़ें या कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये सिंपल सा एक एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो ये एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाएगा कि भाई हमें स्किल्स क्या क्या चाहिए, है ना। अब ये देखने के लिए कि भाई हमें ये जो मैंने स्किल्स में यहाँ पे मेंशन करी हैं ये हैं या नहीं, द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप लोग करोगे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे या कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे जज नहीं करना है। एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सिर्फ उस चीज़ के लिए क्लैट का कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना लास्ट 5 ईयर में से, क्योंकि 2020 से पहले पेपर पैटर्न बहुत अलग था, तो 20 ऑनवर्ड्स जो है आप कोई भी पेपर पैटर्न उठाना, 24 का उठा सकते हो, 23 का उठा सकते हो एंड जो होता है उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसको सॉल्व करना, जस्ट ट्राई करना कितना आता है कितना नहीं आता। ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं होगा, बट आपको एक एग्जैक्ट अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से जो है पेपर आने वाला है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करनी है। केवल एक पेपर अभी, जस्ट टू हैव दैट टच, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्किल सेट आपको यहाँ पे डेवलप करनी होगी और कैसे वो डेवलप कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ यू, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ बता सकती हूँ, आपको ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। डेफिनेटली अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। रीडिंग स्किल, क्योंकि पूरा पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, बहुत एक तरीके से आप बोल सकते हो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है न्यूज़पेपर रीडिंग को खासकर। तो रेगुलर न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं। एडिटोरियल्स, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एडिटोरियल्स के जो सेक्शंस होते हैं, कुछ साइंस बेस्ड आपके पैसेजेस रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे लीगल पैसेजेस, फाइन, लीगल जजमेंट्स थोड़े से उनको पढ़ने की कोशिश करी। तो डेली आप लोग जर्नल अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो ऑन एन एवरेज जितना स्टूडेंट्स बोलते हैं वो 1.5 घंटा जो होता है देते हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को, ठीक है। आप 1 आवर दीजिए इनिशियली, 30 मिनट्स दीजिए, 40 मिनट्स दीजिए, ठीक है। तो जितना आपका टाइम अलाउ करता है, रेगुलर रीडिंग एटलीस्ट 1 आवर ही आपको करनी है। दिस इज बेयर मिनिमम, फाइन, ठीक है। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे फिर हमारा एनालिटिकल स्किल हो जाता है, प्रैक्टिस रीजनिंग क्वेश्चंस, सॉल्व पजल्स रेगुलरली। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्ड करने होंगे, फाइन। बेसिक कॉन्सेप्ट जब बिल्ड हो जाएंगे आपके, तो फिर उसके बाद आप जो होता है पैसेज बेस्ड कर सकते हैं। तो पहले बेसिक फाउंडेशन आपको बेसिक बिल्ड करना होगा। लैंग्वेज स्किल चाहिए यहाँ पे, तो लैंग्वेज, क्योंकि पूरा पेपर इंग्लिश में बेस्ड है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर मीडियम से होते हैं,
फाइन। तो आपको आपकी लैंग्वेज पे जो होती है ग्रास्प अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज का जो फ्लो होता है वो समझना आना चाहिए। तो वो कैसे होता है इम्प्रूव? रीडिंग न्यूज़पेपर से तो होता ही है, बाकी वोकैबुलरी की जो डेली आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। डाइवर्स कंटेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ही तरीके की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, अलग अलग तरीके की चीज़ों को ट्राई कीजिए, ठीक है। अलग अलग जॉनरेज जो होते हैं राइटर्स के, ऑथर्स के, उनको ट्राई कीजिए। फाइन, यू कैन गो फॉर डिफरेंशियल रीडिंग, हम जिसको बोलते हैं, है ना। जॉर्ज ऑरवेल एक फेवरेट ऑथर माना जाते हैं, ठीक है। अरुंधति रॉय हो गए, ठीक है। तो फिलोसफिकल पैसेजेस पढ़िए, ठीक है। हिस्टोरिकल कल्चर बेस्ड पैसेजेस पढ़िए, सिविलाइजेशंस पे बेस्ड पैसेजेस पढ़िए। फाइन, तो वैरायटी रखिए अपने पैसेजेस में, अलग अलग तरीके की चीज़ों को पढ़िए। आर्टिकल्स, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स जो होते हैं कहीं पे भी जो होते हैं रिसोर्सेज मिल जाते हैं, उनको रीड कीजिए। तो आपको जो होता है लैंग्वेज को समझने के लिए उस लैंग्वेज को पढ़ना ज़रूरी होगा। तो जो है अपने आप को जितना क्लोज रखेंगे उतना इंपॉर्टेंट होगा। लीगल एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अब लीगल एप्टीट्यूड क्या होता है? देखिए, एक जनरल एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए अब आपका जो पेपर होता है उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, आपको उस समय केवल उस हिसाब से आंसर देना होता है जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपको पेपर में प्रोवाइडेड है। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए भी अगेन एक एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ होता है वो पढ़िए, जजमेंट्स को समझिए कि कैसे वो जजमेंट्स जो होते हैं एनालाइज किए जा रहे हैं या उस जजमेंट तक पहुंचा जा रहा है, ठीक है। जो रियल लाइफ केस स्टडीज़ होती है उनको पढ़िए। तो आपको जो होता है आपका लीगल एप्टीट्यूड स्ट्रेंथन होगा। क्वांटिटेटिव स्किल्स, तो क्वांट्स का जो सेक्शन होता है, ठीक है, DI सेट्स उसमें होते हैं, कैलकुलेशंस होता है, कैलकुलेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो डेली। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं कुछ, उनको आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस के साथ जो होता है, रटने की ज़रूरत नहीं होती है, क्वांट्स में आप रट नहीं सकते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस थोड़ा सा, ठीक है। उन ट्रिक्स को समझिए, उन ट्रिक्स को जो है अपनी प्रैक्टिस में लाइए, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फाइन, करंट अफेयर्स तो आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, रिविजन करना है। टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम टेम्परामेंट, ये तो फाइनल होगा। अब यहाँ पे ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बता रही, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट एंड दैट इज़ योर स्पीड। फाइन, क्योंकि 120 क्वेश्चंस 2 आवर्स में थोड़ा सा आप बोल सकते हो, यानी कि आपके पास केवल 1 मिनट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करने में। तो आपकी स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड आपको ये जो 1 साल की आपको होगा, आपको एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका स्पीड भी जो है उतना ही डेवलप करना है। तो आपको अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से फोकस रखना है, साथ ही साथ अपना एप्टीट्यूड भी डेवलप करना ही करना है। फाइन, तो वो कैसे होता है? वो टाइम्ड मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल्स जब हम देते हैं तब होता है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बात करूँ कि कैसे आप जो होता है अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन, तो स्टार्ट कीजिए अपने बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में आपको केवल आपने पहले एक मॉक टेस्ट लगाया और उसके बाद आपने हर एक जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक उठाना है, बिल्कुल फाउंडेशन से चलना है, ठीक है। तो आप बेसिक से शुरू करेंगे और न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपकी डेली रहेगी ही रहेगी। 2 मंथ्स में आपको अपना पूरा बेसिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स जो आपके होने वाले हैं उसमें आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड आपके सेक्शंस देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिक तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड देन आप देखोगे कि आपके जो सेक्शनल्स जो होने वाले हैं, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि हाँ भाई आप हर एक सेक्शन को, जैसे इंग्लिश में आपके 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको जनरली 27 मिनट्स लगते हैं ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे 24 क्वेश्चंस को करने में। तो देखिए कि हाँ भाई क्या आप 27 मिनट्स में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो आपको स्पीड अपने काम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेक्शनल्स लगाइए ताकि आपके सेक्शंस जो होते हैं एक क्लैरिटी रहे कि भाई आप एक सेक्शन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइन, और आपके उससे क्या होता है, सेक्शनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स आपके क्या होंगे, यहाँ पे से अपने जैसे सेक्शनल्स लगाने अपने कंप्लीट किए, आपके नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में आपको अपना फुल मॉक जो है शुरू कर देना है। फाइन, कोशिश कीजिए कि आपके ये जो 6 महीने का स्पैन रहेगा नेक्स्ट, उसमें आप एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो 100 मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चों, ठीक है, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि बस ब्लाइंडली अटेम्प्ट करना होता है, एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो हम एंड में समझेंगे। फाइन, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप मैक्सिमम जितने मॉक टेस्ट और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। केवल पढ़ने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फुल मॉक्स आपको शुरू कर देने हैं,
ठीक है, आप 1 to 2 वीक्स करें और स्पीड पे आपको जो है पूरा फोकस रखना है। आपने यहाँ तक अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका होगा एंड मॉक्स लगा रहे होंगे एंड रिविजन चल रहा है आपका साइड बाय साइड। तो फर्स्ट रिविजन आपका होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके मॉक्स भी चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहले 6 महीनों में हमने हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली वो तो पूरा चलता रहता है, तो वो आगे चलता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 to 10 मंथ्स में आपने क्या करना है, आपका दोबारा रिवीजन करना है, ठीक है, एंड मॉक्स को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे से हमारा पूरा रिवीजन प्लस मॉक्स चल रहा है। फर्स्ट 6 मंथ्स में हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, सेक्शनल्स लगाए एंड हल्के से मॉक्स लिए, ठीक है, अपनी स्पीड सेक्शनल्स पे काम किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारे जो होने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, रिविजन पे ध्यान लगाएंगे एंड फुल मॉक्स पे जो है अपना जोर लगाना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट हमारा रिविजन रहेगा एंड मॉक रहने वाला है ऑल्टरनेट डेज में, ठीक है। तो ये आपका जो होता है एक तरीके से फुल 11 मंथ्स का स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है अब, ठीक है। सो अभी क्या है, आपके पास 11 महीने हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, या 12 महीने हम बोल सकते हैं। अब इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा कि अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई नहीं, ठीक है, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो एक करेक्ट मेंटोरशिप और एक करेक्ट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। रोड मैप तो हमने बता दिया, अब कैसे आप इसमें चलोगे, आप क्या कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है, फाइन। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, करियर्स अड्डा का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, लॉ एंट्रेंसेस पे जाना, क्लैट पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं, ठीक है। नॉट जस्ट क्लैट बट अगर आपको एमएच से भी टारगेट करना है, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर महापैक एंड अभी ऑल टाइम लोएस्ट ऑफर चल रहा है। मोर ऑफर्स में आप जाएंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको कूपन कोड ऐड करना है AK लाइव, ठीक है। तो उसको हम ऐड करेंगे AK लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, फाइन। सो एक आपको करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट मेंटोरशिप, ठीक है, एंड ऑल रिसोर्सेज इन वन प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट बुक्स हो गई, ठीक है, एंड उसके अलावा जो होता है पर्सनल गाइडेंस जो होता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, फाइन। तो यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन दिस एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आपके पास ये फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मेरी मेल आईडी है, आप मुझे वहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, फाइन। तो ये आप लोगों को एक तरीके से आपके लिए एक क्लियर कट तरीका है, क्लियर कट मेथड है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। सिलेबस नॉलेज होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जैसे भी आप इसको फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली आपका जो होता है आप बहुत अच्छे से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँच सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा जो है दिस इज़ द फ़ोन नंबर, ठीक है। YT के हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं एंड आपको जो होते हैं बहुत सारे लाइव सेशंस हमारे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1-on-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, इस QR कोड को स्कैन करके, फाइन। एंड कोई भी डाउट होता है तो मेरी मेल ID तो है ही आपके पास, फाइन। सो येस स्टूडेंट्स, दैट वाज इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई होप इट हेल्प्स अ लॉट, फाइन। थैंक यू सो मच।